और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं, जावेद मंसूरी और आनंद तिवारी दिल्ली से हमारे साथ दोनों जुड़ चुके हैं। जावेद, जरा बताइए दिल्ली में और किन किन चीजों में राहत दी गई है? देखिए, आज बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। जो सबसे बड़ा ऐलान उसमें है वो ये कि बाजार और मॉल से ऑड इवन को ख़त्म किया गया है। कल से बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल्स की सभी दुकानें खुलेंगी। जैसे मैं अगर अभी आपको दिखाऊं, मैं V3S मॉल में मौजूद हूं, निर्माण विहार में। अभी आप यहां पर सभी दुकानें खुले हुए नहीं देख रहे हैं, लेकिन कल से मॉल्स की सभी दुकानें खुल जाएंगी, बाजार की सभी दुकानें खुल जाएंगी। इसके अलावा जो कई सारी चीज़ें मुख्यमंत्री ने कही हैं। इसके अलावा अगर हम बताएं, सरकारी दफ्तरों में जो व्यवस्था लागू रहेगी, ज़रूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर जो 100% अटेंडेंस रहेंगे। प्राइवेट ऑफिस में 50% स्टाफ सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करेगा। तो रेस्टोरेंट में भी 50% कैपेसिटी के साथ खोलने की इजाज़त दी है, जो एक ये नया है। तो ऐसे कई इजाज़त सरकार ने दी है, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर ये हिदायत भी दी है कि जब बहुत ज़रूरी हो तभी घर से निकले। देखिए गायत्री, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आम लोगों पर भी है। जब अनलॉक होने जा रहा है तो उनको बहुत एहतियात बरतनी होगी, क्योंकि हमने दूसरी लहर का जो प्रकोप है वो देखा था। इसी दिल्ली में हालात किस कदर ख़राब थे वो भी हमने देखा। और अब जब हालात बेहतर हुए हैं, आज महज 255 नए केस आए हैं और 23 मरीजों की मौत हुई है। हालात में बहुत सुधार आया है, लेकिन तीसरी लहर की जो आशंका है उससे भी इनकार नहीं किया जा रहा है। ऐसे में तो लोगों की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो बहुत एहतियात बरतें जब कल से जो लॉकडाउन है हटने जा रहा है। जी ठीक है जावेद, आनंद भी हमारे साथ है। आनंद, आप बताइए कि अब अभी किन किन चीजों पर पाबंदी रहेगी? जी देखिए, जैसा कि जावेद ने बताया गायत्री, जो स्पा हैं, मॉल्स हैं, इसके अलावा सिनेमा हॉल्स हैं, या बात की जाए जो जितने भी परिसर है जहाँ पर कोई कार्यक्रम होते हैं वो तमाम चीजें बंद होंगी। स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे, जिम बंद होंगे। लेकिन मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कनॉट प्लेस की। काफी व्यस्ततम इलाका है और आज संडे है गायत्री, यहाँ पर काफी भीड़ होती है। लेकिन ऑड इवन के चलते यहाँ पर जो कुछ शॉप्स हैं वही यहाँ पर खुली हुई हैं। और आप देख सकते हैं एक खाने की शॉप्स के बाहर बाकायदा अच्छी खासी लाइन लगी हुई है। लोग निकल जरूर रहे हैं, लेकिन उन्हें चूंकि दुकानें कम खुली हैं और लोग अगर छुट्टी के दिन है, संडे के दिन अगर बाहर निकलते हैं शॉपिंग करने या खाने पीने और उन्हें कम ऑप्शन मिलते हैं, तो इस तरह से लाइन वहां पर नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से अनलॉक होगा और तमाम दुकानें अब खोलने का बोला गया दिल्ली सरकार तरफ से, तो जाहिर तौर पर जो चहलकदमी थोड़ी और बढ़ती नजर आएगी। भीड़ भाड़ जो है मार्केट्स में काफी और नजर आएगी, क्योंकि मेट्रो खुल चुकी है, बसेस चल रही हैं और कई चीजों में जो छूट है वो अरविंद केजरीवाल ने दी है। लेकिन अभी कई ऐसी चीजें हैं जो बंद है और जाहिर तौर पर ये एक तरीके से देखा जा रहा है कि जो केसेस कम हो रहे हैं और अनलॉक होने के बाद अगर केस बढ़ते हैं तो एक बार फिर से सख्ती की जाएगी। और सबसे जरूरी बात यह है कि लगातार लोगों को अपनी भूमिका जो है, जिम्मेदारी वो निभाना पड़ेगा कि लोग मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और जो कोविड गाइडलाइन है उनका पालन करें, क्योंकि अनलॉक में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लोगों पर है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते रहें। लौटेंगे आपके पास। अरविंद केजरीवाल ने इस बीच दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर से भी लड़ने की तैयारी का ऐलान कर दिया। दिल्ली में अब कोरोना की स्थिति काफ़ी नियंत्रण में आ चुकी है। कोरोना के केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं और इस वक्त पूरी दिल्ली की चिंता एक ही है कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जाए एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से चल रही है। आप लोग देखते भी होंगे कि रोज़ मैं कहीं ना कहीं तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए जाता हूं। कल हम लोगों ने लगभग 22 नए ऑक्सीजन प्लांट उनका उद्घाटन किया, परसों ऑक्सीजन स्टोरेज टैंक्स का उद्घाटन किया। कई सारी तैयारियां तीसरी वेव को लेकर चल रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जिनके लिए अब ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि कमाने का कोई साधन नहीं बचा है। हम भी ये समझते हैं और धीरे धीरे एक एक्टिविटी को खोला जा रहा है। जावेद, अच्छा अभी बाजारों में कैसा हाल है? देखिए, अगर मैं V3S मॉल की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ आज रविवार के दिन देखेंगे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि ऑड इवन के हिसाब से आज दुकानें खुली हैं। लोग आपको नज़र आएंगे, लेकिन स्थिति वैसी नहीं है जैसे आमतौर पर यहाँ देखने को मिलती है। लोग आ रहे हैं शॉपिंग के लिए। सर एक मिनट, अब ऑड इवन जो है वो ख़त्म कर दिया है और लगातार जिम्मेदारी आम लोगों पर भी है, तो क्या कहेंगे, अब अनलॉक हो गई है दिल्ली एक तरह से?
देखिए कुछ नहीं बोल रहे हैं और यहाँ पर लगातार आप कुछ कहना चाहेंगे? अनलॉक हो गई है दिल्ली। देखिए यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो अभी लोग लगातार आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि लोगों को जिम्मेदारी बहुत समझनी होगी, क्योंकि लगातार यही कहा जाता है कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोविड बिहेवियर की बात लगातार कही जाती है और सबसे बड़ी चुनौती देखिए कल से शुरू होगी। कल जो दिल्ली के बहुत ऐसे बड़े बाजार हैं जो पूरी कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। अभी तक ऑड इवन के साथ खुल रहे थे, मॉल्स अब सभी दुकानें खुलेंगी। तो ऐसे में जो दिल्ली के बड़े बड़े बाजार है वहाँ क्या स्थिति देखने को मिलती है, क्या वहाँ कोविड गाइडलाइंस का पालन होगा, इस पर नजरें रहेंगी, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो तीसरी लहर जिसकी आशंका जताई जा रही है उसमें आम लोगों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। जी गायत्री, आम लोगों की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है आनंद, इसलिए जहां आप मौजूद हैं जरा वहां की तस्वीर एक बार फिर से दर्शकों को दिखाइए, क्योंकि अब कल से ऑड इवन का सिस्टम भी खत्म होने जा रहा है और पूरी तरीके से बाजारों को खोलने की भी इजाजत दे दी गई है। हालांकि कुछ नियम शर्तें लगाई गई हैं। जरा वहां की तस्वीर दिखाइए। जी देखिए, बिल्कुल कनॉट प्लेस पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं। रविवार का दिन है गायत्री, और यहाँ पर अच्छी खासी चहलकदमी भीड़ होती है, लेकिन ऑड इवन के हिसाब से जो शॉप्स हैं वो खुली हुई हैं, तो यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं उस तरह से नजर नहीं आ रही है। लोग यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कई शॉप्स के बाहर लंबी लाइनें लगी, खाने पीने की जो शॉप्स हैं। चूंकि ऑड इवन है तो ऑड इवन के हिसाब से ही जो शॉप्स है खुली हैं, लेकिन कल जिस तरह से राहत मिलेगी कि दुकानदार जो है काफी परेशान हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं दुकानें जब खुलेंगी तो गैदरिंग जो है लोगों की वो ज्यादा होगी, और उस समय लोगों को जागरूक होना काफी जरूरी है कि वो कोविड नियमों का पालन करें। क्योंकि कनॉट प्लेस या रविवार के दिन अमूमन इतनी कम भीड़ बेहद कम नजर आती है, लेकिन जिस तरह से कोविड का लगातार लॉकडाउन हो रहा है कई महीनों तक, और उसके बाद अनलॉक धीरे-धीरे शुरू हुआ है। आपके पास हम लौटेंगे अपडेट के लिए, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि कोरोना के टीके को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली के एक रेस्टोरेंट की तरफ से अनोखी पहल की गई। यमुना विहार इलाके में मौजूद इस रेस्टोरेंट में कोरोना का टीका लगवा चुके लोगों को 20% की छूट दी जा रही है। अभी ये छूट टेक अवे पर मिल रही है, लेकिन कल से रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की सुविधा भी शुरू हो जाएगी, और ये छूट वहां भी उन लोगों को दी जाएगी जो कोरोना का टीका लगवा चुके हैं। कोरोना को हराने के लिए सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन। वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए लोग अलग अलग तरह के कदम उठा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के यमुना विहार इलाके में। यहां पर एक रेस्टोरेंट है जायका दिल्ली, जिसने एक अनोखी पहल की है। दरअसल इस रेस्टोरेंट ने ऐलान किया है कि जो भी यहां से ऑर्डर करेगा खाने का उसको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा, लेकिन शर्त एक है कि उसको वैक्सीन लगी होनी चाहिए। जैसा कि आप यहां पढ़ सकते हैं, देखिए जिन साथियों ने कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन लगवा ली है, जायका दिल्ली रेस्टोरेंट उन लोगों को 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो ये कोशिश यहाँ पर की है इस रेस्टोरेंट के मालिक गौरव शर्मा ने। गौरव शर्मा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। गौरव, 20% का आप डिस्काउंट दे रहे हैं, ये आइडिया आपके मन में क्यों आया और इससे कितना लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आपको कितना नुकसान, अलग से बर्डन आप पर पड़ेगा, आपने ये नहीं सोचा? सर, एक तो एक छोटी सी पहल थी जो युवा पीढ़ी को लेकर, जो लोग घबरा रहे हैं वैक्सीन लगवाने में, तो उनके लिए एक छोटी सी पहल की है मैंने कि युवा पीढ़ी को आजकल फास्ट फूड को लेकर बहुत ज़्यादा मन करता है खाने का, तो युवा पीढ़ी खाने आएगी तो देखेगी 20% डिस्काउंट है तो वो खाएगी और अपना वैक्सीन लगवाएगी। जिसने वैक्सीन लगवा रखी है उसके लिए ये स्कीम चालू की गई है कल से। इन्होंने तो मुझे पता चला तो मैंने लिया है यहाँ से ऑर्डर, और सर मैंने 200 रुपये का सामान खरीदा था जिसमें मुझे 20% का डिस्काउंट वापस दे दिया। इन सब चीज़ों को देख के तो आदमी और थोड़ा सा अपने आप को कहेगा, सोचेगा कि हाँ मैं भी लगवाऊँ, और अच्छी चीज़ है सर। और इस बीच राजस्थान से एक बड़ी खबर, कांग्रेस विधायक